आरोपियों को दोषी माना है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ब्लैकमेल कांड में बताते चले आज कोर्ट में फैसला आना था और जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है वो ये है कि जो 6 आरोपियों पर फैसला कोर्ट सुनाने वाला था उनमें सभी 6 को दोषी माना गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले आज से 32 साल पहले ब्लैकमेल कर जो घटना को अंजाम दिया गया था उसको लेकर के लगातार इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज इस पूरे मामले पर फैसला आया है। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट की तरफ से माना गया कि ये 6 आरोपी जो हैं ये दोषी हैं। तो अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 32 साल से इस पूरे मामले को लेकर के इंसाफ की गुहार जो है पीड़ित पक्ष के द्वारा लगाई जा रही थी और उनके जरिए कहा जा रहा था कि उन्हें न्याय दिया जाए। आरोपियों को हालांकि कोर्ट ने दोषी मान लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पहुंचा रहा है। बता चले पहले 9 आरोपियों के खिलाफ फैसला जो है वो सुनाया जा चुका है और अब 6 आरोपियों पर यह फैसला आया है। दोषी मानते हुए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई, जिस पर पूरे देश की निगाहें थी। जब ये मामला सामने आया था तो इस मामले ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और अजमेर जो है वो सुर्खियों में आ गया था। हालांकि तभी से इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित पक्ष के द्वारा न्याय की गुहार लगाई जा रही थी और अब कोर्ट की तरफ से जो 6 आरोपी थे उनको दोषी मान लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई आप तक ये बड़ा अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। 9 आरोपियों को इस पूरे मामले में पहले ही फैसला सुनाया जा चुका है उनके ऊपर और अब विशेष न्यायालय ने 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में दोषी माना है। तो 6 आरोपियों पर आज फैसला जो है आना था और बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ पा रही है कि इनको दोषी मान लिया गया। अशोक संवाददाता हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं। अशोक, 6 आरोपियों को दोषी मान लिया गया, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस मामले में विचाराधीन थे 6 आरोपी नफीस उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, नफीस चिश्ती और इकबाल भाटी के साथ ही जहीर हुसैन और सोहेल गनी। ये सभी जो है लंबी सुनवाई के बाद आज सभी को जो है न्यायालय ने दोषी माना है और इस मामले में माना है कि इन्होंने भी कुछ न कुछ इस जो रेप कांड था, छायाचित्र जो अश्लील कांड था उसमें अपनी भूमिका निभाई है। तो इस मामले में सभी को दोषी माना है। 2 बजे बाद लंच के बाद इस मामले में जो है सजा का ऐलान होगा। आपको बता दें इस मामले में पूर्व में जो यहाँ पर सजा सुनाई थी, जो 9 आरोपी थे उनको जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 4 को सुप्रीम कोर्ट से और 4 को जो है हाई कोर्ट से 10 साल की सजा पूरी होने के बाद बरी किया गया था। तो संभवतः यहाँ से जो सजा का ऐलान होना है वो भी इसी प्रकार का किया जाना है, लेकिन कुछ देर में ही अभी 2 बजे के बाद लंच के बाद इस मामले में सजा होनी है। लेकिन सभी जो 6 आरोपी हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट से निकलने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और अब उन्हें जो है यहाँ से ले जाके सिविल लाइन थाने रखा गया है। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बहुचर्चित ये मामला था और देश भर में इसकी चर्चा थी और ऐसे में इन आरोपियों को जो है किस तरह की सजा सुनाई जाती है, कितने साल की सजा होती है, ये 2 बजे बाद ही कहा जा सकता है। फैसले में किस तरीके की बातें कही है, जरा आप बताएंगे क्या विस्तार से? बिल्कुल, कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, लेकिन पूर्व में जब अधिवक्ता से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें जो है अपनी जो दलीलें हैं वो रखी थी क्योंकि लंबा समय से जो है इस मामले में जो है सुनवाई चल रही थी और जो एक्यूज थे, जो विचाराधीन जो आरोपी थे सलीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, क्योंकि पिछली बार जो है 8 तारीख को ये सजा सुनाई जानी थी लेकिन इकबाल भाटी की तबीयत खराब होने के चलते उसे यहाँ पर कोर्ट में पेश नहीं किया गया, लेकिन आज उसे एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर पेशी उसकी जो है यहाँ पर करवाई गई। उसके बाद जो है इस मामले में सभी को जो है दोषी माना गया है और अब सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कितनी सजा इनको होती है क्योंकि ये संगीन मामला था, छायाचित्र जो है 32 साल पहले का जो मामला था, जब जो है अश्लील जो लड़कियों के छायाचित्र जो है सबके सामने आए थे और उसके बाद इस मामले में लंबी बहस चली और कई दस्तावेज और कई गवाह जो है उसमें पेश किए गए। उसके आधार पर जो है आज इनको सभी को दोषी माना है। अब 2 बजे बाद जो है किस तरह का फैसला जो है सजा का होता है वो देखने वाली बात होगी। 32 साल से अशोक जो पीड़ित पक्ष है वो इंतजार कर रहा था, अजमेर की बेटियां इंतजार कर रही थी कि उन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि अब जो है ये फैसला आया तो निश्चित तौर पर उनके लिए खुशी की बात है।
जी बिल्कुल, खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि कई लड़कियां जो हैं इसमें बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन लड़कियां जो हैं उन्होंने इस मामले में सुसाइड किया था। कई जो है अपने घर से बेघर हो गई थी और जो लड़कियां हैं उनके खिलाफ जो है कई मतलब किस तरह से इस बात को बताएं, क्योंकि बड़ा मामला ये था 100 से 150 से अधिक जो लड़कियां थी वो इससे पीड़ित थी। तो ऐसे में सभी को जो है, क्योंकि कई लड़कियां तो इस मामले में सामने तक नहीं आई क्योंकि उनका जो मानना था कि अगर सामने आएंगे तो उनके परिवार से और उनकी जो छवि है वो धूमिल होगी। तो उन सभी को जो है इस मामले में अब न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब जो है आरोपी पक्ष क्या अग्रिम कार्रवाई करता है, क्योंकि अभी उनके पास रास्ता हाईकोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, तो यहाँ से जो सजा सुनाई जाएगी उसके बाद वो वहां जाएंगे। लेकिन फिलहाल अजमेर की जो लोअर कोर्ट है उनके द्वारा जो है इस मामले में सभी को दोषी माना गया है और अब इस मामले में सजा का कुछ देर में ही 2 बजे बाद ही जो है ऐलान होना है। हो सकता है कि सभी को आजीवन कारावास हो सकता है सबको 10 साल हो। तो ये जो है कुछ देर में ही फैसला हो पाएगा। इस बड़े फैसले का इंतजार रहने वाला है क्योंकि अपने आप में सबसे बड़ा मामला था और ऐसे में क्योंकि 6 आरोपियों को इसमें दोषी माना गया था, लेकिन बाकी के आरोपी को लेकर क्या लगता है किस तरीके का फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो है 18 आरोपी जो है मामले में आरोपी बनाया गया था। 18 आरोपी, उसमें से 9 आरोपियों को लेकर जो है पहले ही फैसला आ चुका है। इसमें से जो 9 आरोपी हैं उनको अजमेर की लोअर कोर्ट की ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसमें से 4 आरोपी जो हैं 10 साल की सजा काटने के बाद हाईकोर्ट गए थे, वहां से उन्हें जो है सजा पूरी होने पर बरी किया गया था। उसके बाद जो 4 आरोपी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से उन्हें जो है बरी किया गया था। जो इस मामले में अभी फिलहाल कोई भी जो है जेल में नहीं है। तो ऐसे में एक आरोपी जो अपनी मन बुद्धि का बताते हुए उसने जो है 10 साल की सजा काटने के बाद उसको बरी कर दिया गया। इस मामले में एक आरोपी जो है उसने अब जमानत होने के बाद फांसी लगा ली थी और उसके साथ साथ 2 आरोपी एक और थे जो भी फिलहाल जो है अलग प्रकरण में जारी है और एक आरोपी जो है वो विदेश में है, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो फरार है। तो ऐसे 18 जो हैं 18 के 18 आरोपियों को खिलाफ जो है ट्रायल चली थी और उसके बाद अब ये जो 6 आरोपी थे वो बचे थे। अब इन 6 आरोपियों को भी जो है दोषी माना गया है। अब इनको किस तरह की सजा होती है वो कुछ देर में ही सामने आ पाएगा। जी ठीक है, लेकिन अशोक अभी क्या, कितना और इंतजार, कितना समय और लगने वाला इस फैसले के आने पर? जी बिल्कुल, अंदर बातचीत की गई थी अधिवक्ता से, तो उन्होंने कहा था कि 2 बजे बाद जब लंच होगा, लंच के बाद ही इस मामले में जो है सजा का ऐलान होगा। दोषी सभी को मान लिया गया है। ये जरूर है कि सभी को कुछ न कुछ सजा जरूर होनी है। हालांकि जो आरोपी हैं 6 आरोपी, उनमें से कुछ आरोपी ने तो सजा काट रखी है, किसी ने 5 साल, किसी ने 8 साल, किसी ने 3 साल। तो उनको जो है किस तरह की सजा होती है, किस तरह से जो न्यायाधीश सजा सुनाते हैं, वो अभी 2 बजे के बाद ही कह पाना संभव हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि सभी को कुछ न कुछ। क्या वहां पर भी लोग पहुंचे हुए हैं कोर्ट परिसर के बाहर? जी बिल्कुल, कोर्ट परिसर में क्योंकि भीड़ हो गई थी, बड़ा मामला है, पुराना मामला है, ऐसे में उनके परिजन हो या फिर कुछ और लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया था। 3 थानों की पुलिस के साथ साथ डिप्टी और एडिशनल जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद सभी को यहाँ से अरेस्ट करके जो है सिविल लाइन थाने ले जाया गया है। अब जो जिस तरह से फैसला आएगा, क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, फैसला जो है 2 बजे आना है, तो 2 बजे जो फैसला आएगा उसके बाद सभी को या तो जेल भेजा जाएगा या फिर जो अगला जो निर्णय होगा उसकी जो है उसकी कार्रवाई यहाँ पर की जानी है। लेकिन जो यहाँ पर परिजन पहुंचे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिजन, उनकी क्या मांग है, किस तरीके के फैसले की उम्मीद वो लोग कर रहे हैं अशोक? जी बिल्कुल, इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से कोई भी नहीं पहुंचा है क्योंकि ये मामला बालिकाओं से जुड़ा हुआ था, महिलाओं से जुड़ा हुआ था। ऐसे में पीड़ित पक्ष जो है कई बार अपने आप को छुपाने का प्रयास ही करता है और इसीलिए इस मामले में देरी हुई है लंबे समय से, क्योंकि जो पीड़िताएं हैं वो सामने नहीं आई थी और उसके बाद जो है इस मामले में इतनी देरी लगी। तो ठीक है अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल कुछ ही देर बाद कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा। इंतजार जो है लंबे समय से किया जा रहा है, काफी पुराना ये मामला है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है सुनवाई होती रही, लेकिन आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बड़ा मामला और बड़ा फैसले का इंतजार है। अब देखना होगा क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद इस पूरे मामले पर फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। ऐसे में इंतजार रहने वाला है कि आखिर क्या, किस तरीके का फैसला जो है आता है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो दोषी है उन्हें किस तरीके की
किस तरीके का दंड दिया जाता है और सजा दी जाती है, इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं। इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर भी काफी गहमा गहमी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और ये अपने आप में काफी बड़ा मामला रहा है। 6 आरोपियों को इसमें विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने दोषी माना है और सजा का ऐलान दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है। और इसमें जो आरोपी है वो नफीस चिश्ती है, नसीम उर्फ टार्जन है, सलीम चिश्ती है, इकबाल भाटी है, सोहेल गनी है, सैयद जमीर हुसैन है और उन्हें जो है दोषी माना गया है। सजा का ऐलान दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है। उधर इकबाल भाटी को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया गया है। बाकी आरोपी पहले से ही कोर्ट में मौजूद है। इन 6 आरोपियों पर चार्जशीट जो है 23 जून 2001 को पेश हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि साल 1992 में 100 से अधिक कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। मामले में 18 आरोपी थे, 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक ने सुसाइड कर लिया था, एक पर लड़के से कुकर्म के आरोपों के चलते अलग से ट्रायल चला और एक फरार है जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। और बचे 6 आरोपियों की ट्रायल कोर्ट में इसी साल जुलाई में सुनवाई पूरी हुई है। 8 अगस्त को अजमेर के पॉक्सो कोर्ट 2 में फैसला आना था और 6 में से एक आरोपी तबियत खराब होने से कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। 20 अगस्त को फैसले की तारीख दी गई थी और आज 20 अगस्त है। आपको बता दें 100 से अधिक कॉलेज गर्ल्स इसमें शिकार हुई थी। लड़के से कुकर्म के बाद ये ट्रैप शुरू हुआ था और 1 साल तक अलग अलग लड़कियों से होती थी जबरदस्ती। आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की, उसके साथ कुकर्म किया, तस्वीरें उतारी और इस तरीके का ये कुछ पूरा मामला था जिस पर आज फैसले की उम्मीद है। अशोक हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है। अशोक देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद पुराना मामला 1992 का ये पूरा मामला और उस वक्त भी ये मामला काफी चर्चाओं में रहा था क्योंकि बहुत संवेदनशील ये पूरा मामला था। लड़कियों की फोटो वायरल करना और इस तरीके का ये पूरा मामला था। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है कोर्ट परिसर के बाहर? जी बिल्कुल, कोर्ट परिसर में गहमा गहमी का माहौल था। हालांकि सभी जो 6 आरोपी हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उनको सिविल लाइन थाने ले जाया गया है और अभी कुछ 2 बजे बाद ही इस मामले में जो है सजा का ऐलान होगा, किस तरह की सजा होनी है। हमारे साथ सरकारी वकील हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पूरा मामला क्या था और अब किस तरह की सजा होनी है? अजमेर में 1992 में एक बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड हुआ था जिसमें कई पीड़ितों के साथ इन आरोपी गणों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया था और निरंतर उनको ब्लैकमेल करके अन्य अभियुक्त गणों के साथ भी बलात्कार करवाया था। इस प्रकरण में प्रथम निर्णय आया था जो 1998 में आया था जिसमें सभी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। दूसरा निर्णय 2007 में आया था जिसमें फारूक चिश्ती, जिसने सिजोफ्रेनिया की बीमारी होने के कारण अपने केस अलग करवा लिया था, उसको माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी थी। तीसरा निर्णय जो है 6 अभियुक्त गण जिसमें सलीम चिश्ती, नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सैयद जमीर हुसैन और सोहेल गनी जो मुलजिम थे जिनका विचारण हुआ था, उनको आज माननीय न्यायालय ने 376, 120B, 292 और 509 में दोषी घोषित कर दिया है। सजा के प्रश्न पर सुन लिया गया है। हमारे द्वारा ये माननीय न्यायालय में निवेदन किया गया है कि इनको अधिकतम जो है कठोर से कठोर दंड दिया जाए, इनके प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं अपनाई जाए। अब माननीय न्यायालय द्वारा 2 बजे जो है वो सजा के बिंदु पर निर्णय सुनाया जाएगा। किस तरह का हो सकता है, क्योंकि पूर्व में आप जब हुई थी, जब 9 आरोपियों को यहाँ पर जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, कितने गवाह, कितने दस्तावेज? इस प्रकरण में हमने हमारे द्वारा 104 गवाहों को माननीय न्यायालय में प्रेषित करवाया गया था। 245 डॉक्यूमेंट जो हैं उनको प्रेषित कराया। 22 आर्टिकल हैं जो हमारे द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। अब हमारी जो है माननीय न्यायालय से यही निवेदन था कि इनको आजीवन कारावास से दंडित किया जाए। क्या आधार माना है, मतलब अगर दोषी जो एविडेंस हमने पेश की है उस एविडेंस को माननीय न्यायालय ने विश्वसनीय माना है। जो पीड़ितों के बयान थे उनको विश्वसनीय माना है। माननीय न्यायालय ने ये माना है कि उनके साथ वास्तव में इस तरह की घटनाएं हुई थी जिस प्रकार का आरोप इन पे लगा गया था। अब न्यायालय को सजा पर अपना निर्णय। 18 आरोपी थे।
तो सुना आपने किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा था। 1992 का ये पूरा मामला था जहां पर उस समय सनसनी फैली थी जब इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया था। पहले एक लड़के के साथ कुकर्म का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था बिजनेसमैन के लड़के के साथ, और उसके बाद ये मामला लड़कियों तक पहुंचा था जहां पर उनका रेप, उनकी फोटोज वायरल करने का ये पूरा मामला जो है निकलकर सामने आया था। उस समय 18 लोग इस पूरे मामले पर आरोपी पाए गए थे, और 18 लोग जब इस पूरे मामले पर आरोपी पाए गए थे तो उसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई थी, और 9 लोग पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की, उसके साथ कुकर्म किया, तस्वीरें उतारी बिजनेसमैन की बेटी और ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म पर लेकर गए, उसका रेप किया, रील कैमरे से उसकी न्यूड तस्वीरें उतारी, उसे सहेलियों को वहां लाने के लिए फोर्स किया, हर लड़की का रेप किया, दोस्तों को भी ऑफर किया, न्यूड फोटोशूट की। ये पूरा मामला कुछ इस तरीके का था, और 1992 का ये पूरा मामला था। कॉलेज के बाहर गाड़ी हमेशा खड़ी रहती थी जो छात्राओं को फॉर्म तक ले जाती थी। ये इस तरीके का पूरा मामला जो है वो सामने आया था, और जब ये इसके बाद इनकी फोटोज, इनके जेरोक्स कॉपीज जो है वो जो फोटोज ये क्लिक करते थे उनको ये लोग बांटने लग गए थे, और आरोपियों ने जब फोटो रील डेवलप होने के लिए जो लैब में दी वहीं से ये जो तस्वीरें हैं वो लीक होने लगी थी, और तब जाकर ये पूरा मामला जो है वो उजागर हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि एक के बाद एक सुसाइड जब इस पूरे मामले पर होने लगे तब जाकर इस पूरी कहानी का पर्दाफाश होने लग गया था। तत्कालीन अजमेर शहर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ रईस जादव के नाम इसमें सामने आए थे, और केस के मास्टरमाइंड थे अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष फारूक चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती और ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती, और रसूखदारों के नाम भी इसमें निकलकर सामने आए थे। रसूखदारों के नाम आते ही पुलिस मामले को दबाने में लग गई थी, और एक न्यूज़पेपर ने इन तस्वीरों के साथ स्टोरी पब्लिश कर दी थी, और पूरे शहर में जो है हंगामा मच गया था। बात बिगड़ती देख राजस्थान की तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने जांच CID CB को दे दी थी, तो शहर के बड़े बड़े अफसरों की बेटियों को इस पूरे मामले पर शिकार बनाया गया था। और दरअसल आपको बता दें कि इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष जो था फारूक चिश्ती, उसे बनाया गया था, और इस पूरे मामले पर नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती समेत कई अन्य आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की थी। वहां से ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया था, और आरोपियों ने रील डेवलप करने के लिए लैब में जब ये दी थी न्यूड तस्वीरें देख लैब के कर्मचारियों की नीयत बिगड़ गई थी। उनके माध्यम से ही लड़कियों की न्यूड फोटो बाजार में आई। मास्टर प्रिंट कुछ लोगों के पास ही थे, लेकिन इनके जेरोक्स कॉपी शहर में सर्कुलेट होने लगे। ये फोटो जिसके भी हाथ में लगी उसने लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और इस कारण कॉलेज की 6 लड़कियों ने उस समय सुसाइड भी किया था। देखिए, परेशान होकर कुछ छात्राओं ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास पहुंची थी। केस में कई रईस जादव के नाम सामने आए थे। इसमें मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती के नाम भी शामिल थे, और तत्कालीन सरकार ने CID CBI को इस लिए जांच जो है वो सौंप दी थी, और पुलिस ने इस पूरे मामले पर 12 आरोपी जिसमें नाम है कैलाश सोनी का, हरीश तोलानी का, फारूक चिश्ती, इशरत अली मुजुल्ला और परवेज अंसारी, नसीम पुरुषोत्तम, महेश लुधानी, अनवर चिश्ती और माराडोना जहूर तिस्ती, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें गिरफ्तार कर डीजी कोर्ट अजमेर में 30 नवंबर 1992 को पहली बार चार्जशीट कर पेश किया था, और पहली चार्जशीट जो है 8 आरोपियों के खिलाफ, और उसके बाद जो है 4 अलग अलग चार्जशीट 4 आरोपियों के खिलाफ थी, और इसके बाद भी पुलिस ने 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ 4 और चार्जशीट पेश की थी। और यही नहीं, पुलिस ने बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से 32 साल बाद भी केस में इंसाफ नहीं हो पाया है। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी माना है। अब 2 बजे के बाद जो है सजा का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। संवाददाता अशोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, देखिए, अपने आप में बहुत पुराना मामला है, और अभी आप जिस तरीके से सरकारी वकील से बात भी कर रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर कई बार सुनवाई की गई, कई चार्जशीट पेश किए गए। चाहे फिर पहली चार्जशीट की बात करें तो 8 आरोपियों के खिलाफ थी, इसके बाद 4 अलग अलग चार्जशीट रही थी अन्य आरोपियों के खिलाफ। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है। इतनी देरी इस केस में होने के चलते क्या कारण माना जाता है? देरी होने के कारण जो है अभी अधिवक्ता से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो पीड़िताएं हैं वो जो है सामने नहीं आ रही थी। हालांकि फोटो जो है उनकी 1992 में पहली बार जो है सामने आई थी। उनको जब तलाश किया तो वो जो है पीड़ित पक्ष की ओर से जब उनकी शिकायत जो है वो दर्ज नहीं हो रही थी, उसके बाद मामला जब इतना गरमाया, क्योंकि ये चिश्ती परिवार से जुड़ा हुआ मामला था,
जो दरगाह में सेवाएं देते हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला था। तो ऐसे में जो प्रशासन है उनकी ओर से भी कोई मुकदमा यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया था, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि जब पीड़िता सामने नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं होता। उसके बाद जो है इस मामले में लगातार जो है आक्रोश फैला था, धरने प्रदर्शन तक हुए थे। उसके बाद जो है इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और जब एक एक दो पीड़िताओं को उनको जब सामने लाया गया तब ये जो है इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके बयान दर्ज हुए। फिर भी बहुत देरी इसीलिए हुई क्योंकि पीड़िताएं जो हैं बयान देने से भी कतरा रही थी। ये जो मामला था ये बेहद संवेदनशील था। पूरे जो स्कूल कॉलेज की लड़कियां थी उनकी छवि धूमिल होने का जो मामला था। तो ऐसे में एक के बाद एक जो है कई लड़कियां जो है इस मामले में सामने, क्योंकि उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही थी, लेकिन लड़कियां जो हैं वो डर रही थी। तो ऐसे में इस मामले में देरी होने का मुख्य कारण यही था क्योंकि वो सामने नहीं आई थी। जब वो सामने आई उनके बयान दर्ज हुए, उसके बाद जो है 1998 में इस मामले में पहला मामला जब सुनाया गया तो उसमें आजीवन कारावास की सजा जब सुनाई गई थी 9 आरोपियों को, तो वो जो है आजीवन कारावास के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनको 10 साल तक जो है सजा काट ली थी उन्होंने जब जेल में थे, और उसके बाद उनको जो है बरी किया गया था सजा काटने के बाद। तो ऐसे ही ये मामले जो है कई आरोपी जो है धीरे धीरे गिरफ्तारी हो रही थी। 2003 में जो है ये जो 6 आरोपी हैं उनमें से जो 2003 में गिरफ्तारी हुई है, 2003 के बाद जो है गिरफ्तारियां हुई है। ये नया मामला जो है उस मामले में लगातार जो है अभी जैसा कि अधिवक्ता साहब ने बता रहे थे कि 104 जो गवाह हैं वो पेश किए गए थे और आर्टिकल और दस्तावेज पेश किए गए थे। उसके आधार पर जो है इनको आज जो है दोषी माना गया है। अब किस तरह की जो सजा है वो 2 बजे बाद ही बताया जा सकता है कि इनको किस तरह की आजीवन कारावास होती है, 10 साल होती है, या फिर अलग अलग जो आरोपी हैं उनको अलग अलग सजा होती है। ये जो है देखने वाली बात होगी जी। लेकिन अशोक, ये जो सभी आरोपी हैं बताया जाता है कि सभी बहुत अच्छी जगह से ताल्लुक रखते हैं, रईसजादे हैं, इस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आती हैं लोगों के बारे में। जी बिल्कुल, दरगाह के खादिम होना ही एक बड़ी बात होती है। तो ये तमाम जो लोग हैं उनमें से कई लोग जो हैं दरगाह के चिश्ती रहे हैं, तो ये बड़ा मामला था। उसके साथ साथ ही NSUI जो जिला अध्यक्ष थे वो इसमें थे। NSUI की जो वर्तमान में जो सचिव थे या उपाध्यक्ष थे वो जो है इस मामले में थे। तो बड़ा मामला इसलिए हो गया था क्योंकि बड़े बड़े जो आदमी हैं वो इसमें शामिल थे। तो ऐसे में लंबा जो केस चलने का कारण, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो लड़कियां जो हैं वो सामने नहीं आई। उसके बाद ये जो हाई पावर जो मामला था, क्योंकि ये जो तमाम जो लोग थे वो कहीं ना कहीं रसूखदार थे और ऐसे में उस मामले को दबाने का यहाँ पर जो उस समय प्रयास जरूर किया। बिल्कुल अशोक, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।